ओसीसी टेक्निकल क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज पढ़ाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और ये डीआरडीओ का सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अंग है, जिससे 100 से 200 को मतलब इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है डीआरडीओ में। ओके, आज डीआरडीओ के पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं, इसके आगे फिर चलेंगे, आगे चलते रहेंगे। 1 मिनट, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्लास है। आज देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आप लोग परमाणु जानते होंगे, ठीक है। ये जो है विद्युत का मूल्य, ये आप जानते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आज इसके बारे में फर्स्ट क्लास है, आप लोग को अच्छा से बताएंगे। इसमें A to Z क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोग को सेम लेके चलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना है। अब देखिए ये आइटम है। आइटम क्या होता है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, अर्थात रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। आप समझिए, छोटे से छोटे वह कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया जा सके और जिसमें पृथक क्या सके, मतलब हटा भी जा, मतलब तोड़ा भी जा सके, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए परमाणु में क्या क्या होता है। यह प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। परमाणु जो है प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विद्यमान नहीं होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट बनाते चलिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही चलता है। और कह रहा है यह मुख्य प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। या किस चीज़ से मुख्य बना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 3 चीज़ से मिलके बना होता है। वो कौन कौन सा है, मुख्य प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन है, इसके बाद न्यूट्रॉन है, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन है, इसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट है, कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्राकृतिक के मूल्य कण हैं। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये जो है प्राकृतिक के मूल्य कण हैं, ठीक है। ये भी बना लीजिए, पूछ देगा आपको डीआरडीओ में, पूछ देगा, कह देगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये प्राकृतिक का कौन सा कण है, तो क्या बताइएगा, मूल्य कण है। और ये देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। परमाणु का केंद्र संघन भाग है। मतलब प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन ये क्या है, नाभिक में विद्यमान रहते हैं ये। और ये जो है प्रोटॉन, ये देखिए ये एक नाभिक है, इसमें देखिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूमते रहता है, ठीक है, ऐसे घूमते रहता है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक के केंद्रीय भाग, ये जो है केंद्रीय भाग है, क्या है, केंद्रीय भाग है, उसमें क्या रहता है, विद्यमान रहता है, ठीक है, विद्यमान रहता है। ओके, अब देखिए इसमें आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आगे में, देखिए और बता रहा है ये सघन भाग में विद्यमान रहता है प्रोटॉन, आप जानते हैं। अब देखिए पाँचवा पॉइंट है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और वो चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। कितना होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, ठीक है, ये चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ओके, अब देखिए प्रोटॉन ये जो है, न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रॉन जो है क्या रहता है, आवेशहीन रहता है, आवेशहीन रहता है। न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन रहता है, इसमें कोई आवेश नहीं रहता है। अब ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कुछ तो कुछ चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है
-1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ओके, अब देखिए इसमें कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब अधिकांश धातुओं की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो भी देख लेते हैं अभी। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये देखिए सबसे अच्छा एकदम उदाहरण है। ये देखिए इसमें देखिए ये जो है बाहरी कक्षा में जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। अब देखिए ये भी बाहरी कक्षा में, ये भी बाहरी कक्षा में, ये भी बाहरी कक्षा में, सब देखिए एक ये भी बाहरी कक्षा में। यही इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं हम, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह करंट को फॉलो करता है। जैसे ये एक तार है, ठीक है, यहाँ पे कट हुआ है तार, इसको जोड़ना है, जोड़ दिया ऐसे ऐसे। अब इसके बीच में क्या होगा, एक दो अलग इलेक्ट्रॉन होगा जो ट्रांसफ़र इस वायर से इस वायर में ट्रांसफ़र क्या करंट को भेजेगा, करंट को लाता है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, उसे ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। करंट को इस तार में से जैसे जोड़ हो गया कहीं पे, अब जोड़ हो गया, ऐसे जोड़ है, अब इसमें तो जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन इस वायर से इस वायर जाएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन करंट को भी ले जाता है इस वायर से इस वायर। ओके, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन में नाभिक, देखिए पहला यहाँ पे देखिए नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर होने के कारण ये किस अवस्था में होता है, मतलब मुक्त, मतलब फ्री अवस्था में होता है, ठीक है। ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता है, मतलब किस, ओके। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मुक्त अवस्था, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे, बताया था आप लोगों को, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश क्या करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे ट्रांसफर होता है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे जाएगा, किसे, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही एक तार से दूसरे तार में ज्वाइंट जगह पे वहाँ पे क्या होता है, एक तार से दूसरे तार में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, करंट। अब देखिए ये कह रहा है ठोस धातुओं के तार में, जैसे देखिए ये वायर है, ये वायर है, इसमें क्या है, ठोस धातु है ना, एल्युमिनियम जो होता है, कॉपर होता है, ये ठोस धातु है। इस तार में जो ठोस धातु है इसी के कारण क्या कहता है, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि विद्युतीय अपघटन में धारा का प्रवाह आयरन के कारण होता है। मतलब विद्युत अपघटन में किसके कारण होता है, धारा का प्रवाह आयरन के कारण। विद्युत अपघटन कौन सा, आयरन के कारण। वायर है, ठीक है, वायर में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किसके कारण होगा, आयरन के कारण ही प्रवाहित होता है विद्युत धारा। ओके, आप देखिए चार्ज, आवेश क्या होता है, उसके आवेश जो है, अब देखिए आवेश बहुत ही अच्छा चीज़ है, बता देते हैं, हमको टेंशन मत लेना है। देखिए आवेश यदि किसी, कह रहा है आवेश, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या पढ़ते हैं, आवेश यदि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युतीय आकर्षण या विकर्षण होता है। एक चुम्बक है, ठीक है, ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा, अपने ओर खींचेगा इसको, ठीक है। एक जो होता है क्या करता है, दोनों को विकर्षण करता है, ऐसे ये विकर्षण कर रहा है, क्या कर रहा है, उधर ठेल रहा है, दोनों को ठेल रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से आकर्षण कर रहा है। तो यही जो गुण होता है, ये क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ओके, अनुभव कराती है, तो यही एक मतलब आकर्षण का अनुभव करवाता है, उसे हम आवेश कहते हैं। ओके, अब देखिए ये कह रहा है आवेश का ऐसा मात्रा गुलाम होता है। मतलब आवेश का ऐसा मात्रा जो होता है क्या होता है, गुलाम होता है। आवेश का ऐसा यूनिट आप लोग जानते होंगे, यूनिट जो होता है क्या होता है, गुलाम होता है, ठीक है, गुलाम होता है। ये पॉइंट से नोट कीजिएगा, यही सब आएगा आप लोग को, तब माथा पे हाथ। अब देखिए CGS मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट
ठीक है, कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है सी से सूचित किया जाता है, मतलब सी से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को किससे, कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब देखिए ये कह रहा है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट है आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। सही बात है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में आगे बताएंगे आप लोग को, ठीक है। अब देखिए ओके, अब नीचे आ जाइए फ्री साइड। आप देखिए यहाँ पे आवेश के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है आप लोग को, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए कह रहा है आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है आवेश के लिए। ओके, अब देखिए ये कह रहा है वस्तुओं को आवेशित करने के लिए प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने दिया था। किसने दिया था? वस्तुओं को आवेशित करने के लिए, मतलब एक पत्थर है, ये भी पत्थर है, इस दोनों को रगड़ते 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 क्या होता है, एक गर्म हो जाता है, हीट पैदा हो जाता है। इसका जो सर्वप्रथम किसने दिया था, मतलब प्रक्रिया किसने सर्वप्रथम दिया था, वो तो थेल्स ने दिया, थेल्स ने बताया था, ठीक है। अब देखिए थेल्स के अनुसार जब कांच का टुकड़ा को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब एक रेशम के टुकड़े से कांच का टुकड़ा को रगड़ा जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये जो रगड़ रहा है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ये रेशम का टुकड़ा है और ये कांच है, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो हीट पैदा होगा, ठीक है, तो वही बता रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशी, मतलब धन आवेश में आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव छोड़ देता है और पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है Q बराबर, आप लोग क्या Q बराबर आप जानते हैं, आवेश, ठीक है, इसके बराबर तो क्या चार्ज बराबर आप नहीं जानते हैं, चार्ज बराबर क्या होता है, देखिए Q बराबर N, ये क्या है। अब देखिए ये क्या है, Q क्या है, उत्पन्न आवेश है, क्या है, उत्पन्न आवेश है Q, ठीक है, उत्पन्न आवेश है Q। और N जो है त्यागा या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन है, मतलब त्याग जो देता है फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे आप लोग कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, त्याग दिया गया या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इलेक्ट्रॉन या आवेश है, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत ही अच्छी से समझाया गया है, तो ये Q बराबर ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये जो है कूलाम लॉ है, कूलाम लॉ में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये देखिए क्या कर रहा है, Q1 और Q2 है, ठीक है, Q2 है। अब देखिए इसमें क्या है, ये R दूरी पे है, R दूरी पे, डिस्टेंस पे है। अब देखिए ये क्या है, R प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो देखिए Q और Q2 बराबर क्या होता है, ये कूलाम लॉ कह रहा है अगर कोई दो आवेश 1 तथा 2 एक दूसरे से R दूरी पे है, तो 1 तथा 2 एक दूसरे से कितनी दूरी पे, R दूरी पे है, R दूरी पे है तो क्या कहलाता है, R दूरी पे है, ठीक है, पर हो तो उनके बीच की कार्य करने वाला विद्युतीय आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्गानुपाती होता है। सही बता रहा है, समानुपाती और तथा वर्गानुपाती होता है। तो वर्गानुपाती मतलब R का स्क्वायर, समानुपाती, तो यहाँ पे R का स्क्वायर दिया है, K ले लिया गया है, तो K बराबर Q1 बटा Q2, तो ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा नोटिस किया गया है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, और मैं तो ऐसे ही समझा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है, देखिए यहाँ पे K बराबर, मतलब K से सूचित किया जाता है, ठीक है, कूलाम लॉ को, ये पॉइंट याद रखना है,
नोटेड ये पॉइंट, ठीक है। ओके, ये पॉइंट याद रखना है आप लोग को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और ये जब नहीं समझ में आएगा तो और अच्छा से समझा देंगे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुव का, मतलब ये सूत्र के द्वारा जो है चुंबकीय ध्रुव का बीच का बल भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुव का बल भी, बीच का बल भी याद कर सकते हैं। बोल देगा चुंबकीय ध्रुव का बल निकालिए तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ओके, फॉर्मूला, ठीक है। अब पढ़ेंगे मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जिसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ। इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युतीय बल कहलाता है, ठीक है। एक सिरे से, यहाँ से, अब ये करंट है, मतलब करंट है, इसको यहाँ इसको यहाँ पे लाएगा, ये जो बल लगता है तो उसी बल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जिसे क्या कहते हैं, ईएमएफ। ओके, समझ में आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे अच्छा, फिर इससे आगे टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा। और ओसीसी टेक्निकल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे लोग, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे फ्री क्लासेस यूट्यूब पे मिलेगा आप लोग को। और ये जो क्लासेस मिलेगा आप लोग को, इसमें सिर्फ कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग को डीआरडीओ का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्लास है ये। 3 महीना के अंदर में आप लोग को पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाला है, मतलब थ्योरिकल सिलेबस आप लोग को समाप्त करवाएगा। ओके।